गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, अपना नाम नहीं शेयर करना चाहूंगी, पर बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो वो हमेशा कहते हैं शुक्राना और संध्या वेले और सॉरी अमृत वेले और शुक्राना किया कर। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा। संगत जी जो भी मेरे पैरों को देखता था कहता था इतने मोटे सोच कैसे गए हैं, तो चलती कैसे तकलीफ नहीं होती। बाकी में मेरे घुटनों में पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी। तो मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुपा के चंदन तिलक का महत्व। मैंने भी गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। पहले उनको टीका करती थी, फिर उनके टीके को छुआकर वही चंदन अपने घुटनों पे लगाती थी, मतलब एक डॉट जैसा या थोड़ा सा ऐसे लगा दिया। कुछ दिनों तक मैं करती रही विश्वास से, फिर मैं भूल गई कि मैं क्यों करती थी, लेकिन मैंने कर रही थी। फिर अचानक मैंने देखा कि मेरा दर्द बिल्कुल चला गया है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। वो दर्द मतलब असहनीय था, वो बिल्कुल असहनीय था। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे पैरों के दर्द को, घुटनों के दर्द को बस आपके चंदन टीके की ब्लेसिंग से ठीक कर दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और एक ब्लेसिंग है गुरुजी की, मुझे बहुत वीकनेस की प्रॉब्लम थी। मैं जॉब करती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही जॉब मिली है। वैसे ही मेरी एज कुछ 42 है, तो काफी कुछ लाइफ में देख रही हूँ अपने अप्स एंड डाउन्स में। तो एक इंसान अंदर से थक जाता है, मतलब हार जाता है और कहता है कि इस उम्र में आके भी आपको मेहनत ही करनी है। फिर कभी कभी अफसोस होता है कि दूसरों के लिए किया, अपने लिए नहीं। पर कहाँ से गुरुजी ने अमृत वेला सुझाया, और वाकई में संगत जी अमृत वेले में बहुत शक्ति है। अमृत वेला शुरू किया है, आज मुझे साल हो चला है। मैं मेरा ऑन ऑफ रहता है, मतलब जैसे रेगुलरली नहीं, पर हाँ गुरुजी की कृपा से अब बहुत रेगुलरली हो गया है और मैं वाकई में उसमें बहुत फर्क देख रही हूँ। उन चीजों को भी हरा देता है अमृत वेला, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तंग करती हैं चीजें। आप ब्लैक मैजिक ले लो, किसी और की नेगेटिविटी की प्रोजेक्शन ले लो आपकी लाइफ पे। कुछ ऐसी चीजें जिनका ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है, जो आजकल के लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता कि उनकी गलत प्रैक्टिसेस से दूसरों की लाइफ में क्या असर हो रहा है। अमृत वेले में अपार शक्ति है, गुरु जी के मंत्र जाप में अपार शक्ति है। वो मंत्र जाप गुरु जी की सोच में सुबह सुबह बैठना अमृत वेले में, आप मानोगे संगत जी, मैंने बहुत 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 ज्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ को बिना कुछ फालतू की चीजें के, वैसे भी मैं अगेंस्ट हूँ पुणे टोटकों के या रिटर्न टू सेंडर बोलने के लिए भी, पर गुरु जी की कृपा है कि कुछ नहीं, सिर्फ उनका मंत्र जाप और उनकी सोच में बैठना या गुरबानी सुन लेना या फिर गुरु जी का अमृत वेला सुन लेना, उतने में ही, या फिर शिव जी का जो पाठ है और शिव पुराण जी का पाठ वो सुन लेना, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मेरी अपने जीवन में बहुत सारे फर्क देख लिए। और एक चीज संगत जी मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि मेरी ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस डिप होती जा रही थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं लोगों से भी अच्छा कर रही हूँ, क्वालिटी में भी अच्छा कर रही हूँ, सब में, लेकिन फिर भी कुछ वजह से मेरी परफॉर्मेंस ग्रीन में होती है या रेड में होती है, तो मैं हमेशा रेड में रहती थी।
उसके वजह से मुझे मतलब अंडर परफॉर्मेंस में और मेरी काबिलियत पे शक करना, लोगों का मुझ पर बोलना कि भाई ये तो टैरो रीडर है फिर भी ऐसी है, इसको तो कुछ नहीं आता, मतलब मेरे पीठ पीछे बहुत बातें होती थी। मैं इग्नोर ही करती थी ऑब्वियसली, पर बहुत फर्क हुआ है गुरुजी से प्रे करने से, अमृत वेला करने से। मेरे परफॉर्मेंस में जो भी लोग नहीं चाहते थे कि मैं अच्छा करूं अपनी लाइफ में, वो सबको हरा रहे हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है इस चीज का। आप नहीं पता आप मुझे कितने डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस से बचाते हो गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना है। और संगत जी, और एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के पुरानी संगत के सत्संगों में मैंने सुना है कि गुरु जी किस तरह की चाय पीते थे या रिक्वेस्ट करते थे अपनी संगत से चाय बनाने के लिए। उन्होंने मुझे बताया है, मतलब मैंने सुना है, वो संगत जी कह रहे थे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, इन 3 चीजों को मिक्स करके, मतलब साबुत चाय में डाल के अच्छे से उबाल के, चाय पत्ती, दूध जैसे आप डालते हैं, शक्कर, उससे चाय बना के गुरु जी की ब्लेस चाय, उन्होंने कहा पुरानी संगत का सत्संग है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे उन सत्संग संगत जी का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो गुरु जी की बहुत पुरानी संगत है और हमेशा गुरु जी के साथ ही रहते थे। वो आंटी जी का नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने ना अपने ये बताया था कि वो गुरु जी को कैसे चाय बना के पिलाते थे जब गुरु जी थे तभी। तो मैं बिल्कुल, जब से मैंने वो सुना है, मैं वही चाय पीती हूँ। गुरुजी ने एक और संगत जी से बात बुलवाई थी कि ये जो चाय है ये पीते हैं तो ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसके वजह से किसी का किया कुछ भी असर नहीं करता, या मतलब जो कोई खिला देता है आपको कुछ या कुछ कर देता है तो वो अपने आप अपने अंदर उसको खत्म कर देता है, उसको जला देता है वो आपके टोटके को, और उसको किसी न किसी तरीके से अपने शरीर से बाहर निकाल ही देता है। धीरे धीरे होता है, स्लो असर है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं संगत जी। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। मैंने ये सत्संग सुना है और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा भी है कि बहुत सारे चेंजेस हैं मेरी लाइफ में। मैं और एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी, ब्लेसिंग्स गुरु जी की। गुरु जी ने, मतलब मैं ना, मेरी लाइफ में काफी सालों से लोगों ने, मतलब मैंने खुद भी फील किया है कि मैं बहुत स्लो हर चीज के लिए, पहले नहीं थी लेकिन हर चीज के लिए स्लो हो गई थी, काम करने में, चलने में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। फिर ऑफ लेटली डिवोर्स और इस सब से और मेंटल स्ट्रेस से मैं सुबह उठती नहीं थी, सोई रहती थी, बहुत परेशान थी पापा की डेथ के बाद। मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है संगत जी, तो मैं एकदम अंदर से थक हार गई थी हर चीज से। मुझे था कि भाई मैं क्यों ही जीऊं ना, मेरे बच्चे, मेरा मिसकैरेज करवाया गया बिकॉज वो गर्ल चाइल्ड थी। बहुत कुछ मैंने लाइफ में देखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों ही लाइफ में जीऊं। मैं एकदम थक गई थी। मैंने कहा था भगवान या तो मुझे बुला ले, अगर जिंदा रखा तो मुझे मतलब बता कि मैं क्यों जिंदा हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत स्लो स्लो स्लो। फिर एक दिन लगा कि गुरु जी के आने से लाइफ चेंज हुई। फिर बहुत मेहनत करती थी लेकिन फिर भी पीछे रह जाती थी। पूरी पूरी ईमानदारी से अपना जॉब करती थी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती। तो मैं कहती थी, मैंने गुरु जी से प्रे किया था, बाबा कुछ भी करो, मेरी उम्र है मुझे पता है, लेकिन मेरी स्पीड बढ़ा दो काम की, ताकि मैं इतना, मतलब ड्रैग ना करना पड़े मेरा काम मुझे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब मुझे मेरे काम में भी स्पीड लगती है, मेरे रोजमर्रा की लाइफ में भी मुझे लगता है कि मैं स्पीड है, वरना मैं बहुत स्लो हो गई थी। और ये डेफिनेटली किसी का कुछ किया धरा था जो चाहता था कि मैं लाइफ में एकदम स्लो हो जाऊं। और मैं जानती हूँ ऐसा करते हैं, ये होता है, ऐसी एक विद्या है भी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ, साइकिक भी हूँ, तो मुझे पता है लोग ऐसे नेगेटिव प्रोजेक्शंस करते हैं। फर्क सिर्फ ये था कि मैंने गुरुजी के आने से पहले इन चीजों पे कभी गौर नहीं किया। डिवोर्स के बाद में इन चीजों को मैंने ध्यान दिया, उसके बाद गुरुजी मेरी लाइफ में आए। खैर गुरुजी तो पहले से ही थे मेरी लाइफ में, क्योंकि भोलेनाथ जी को तो मैं मानती हूँ पहले से। तो जब
और मैं कहती भी थी शिव जी को कि बस आप ही गुरु रूप में मेरे लाइफ में आ जाओ, और वो हुआ ही मेरी लाइफ में। मैं इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी को कि उन्होंने मेरे को अपना बच्चा समझ के अपना हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे हर रास्ता समझा रहे हैं। मैं बिल्कुल बेवकूफ भोली सीधी बच्ची जिसको दुनिया का कुछ नहीं पता था, मैं यूँ कहूंगी संगत जी कि बस जैसे ही मेरे 41 ईयर्स, आज मैं 42 की हूँ, तो सॉरी 40 ईयर्स की हुई और मैं आज 41 की हूँ, 42 रनिंग है। 40वें साल में मुझे ऐसा लगा कि मेरे को किसी ने गहरी नींद से जगा दिया। मैं सोई हुई थी और मुझे कुछ पता ही नहीं दिन दुनिया में आसपास में क्या हो रहा है। 40 ईयर्स होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया कि उठ जाओगे, बहुत हो गया। और वो गुरुजी ही कर सकते हैं। उन्होंने मुझे ऐसी नॉलेज दे दी है, इतना समझा दिया है प्यार से, और इतना कुछ सिखा रहे हैं। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपके बातों पे, आपकी सिखालत पे या आपके आशीर्वाद पे मैं खरी उतरूं। आपकी माया से तो कोई भी आगे नहीं जा सकता। आप चाहो तो कैसी कैसी परीक्षा लेते हो। बस मैं यही विनती करती हूँ बाबा, जब भी परीक्षा लो अपना हाथ पकड़ के मुझे पार कराना। मुझे आपकी माया है, कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल इन चीजों से अनजान हूँ। मैं तो सीख और समझ रही हूँ। आप ये समझ लीजिए संगत जी कि आज एक छोटा सा बच्चा बस अभी पैदा हुआ है दुनिया में और वो सब कुछ समझ रहा और सीख रहा है। मेरा आज वो हाल है। पर फिर भी गुरु जी को बहुत शुक्राना करती हूँ। कई लोग अपने जीवन में आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का कि मेरे जाने से पहले उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मुझे इतना मौका दिया कि मैं भगवान के चरणों में अपनी वाणी से, अपने आत्मा से, अपने शरीर से उनको कुछ समर्पण कर सकूं। कुछ नहीं तो उनका मंत्र जाप भी कर सकूं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, आप सब लोगों को भी मैं कहती हूँ कि अगर मौका है, गुरु जी के मंत्र जाप कर लो, उनके आगे अपने आप को समर्पण कर दो। देखो आपकी जिंदगी कितनी बदलती है। चाहे आपको फिजिकली कोई चेंज ना दिखे लाइफ में, लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअली वो आपकी लाइफ को बहुत बेहतर करते हैं। क्योंकि रियलिटी ऑफ लाइफ इज, जब तक स्पिरिचुअली आपकी लाइफ नहीं चेंज होती है, आपकी रियलिटी में वो फर्क नहीं आएगा। और न जाने कितने कर्मों का कष्ट, पाप और पता नहीं क्या है जो कर्मा कह लो, गुरुजी वो सब कुछ देखते हैं। फिर आपकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंट और बेहतरीन होते हैं। गुरु जी हमेशा कहते हैं मैं तुझे बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। और रब है संगत जी, उनको सब कुछ मालूम है। अगर वो आपको मौका दे रहे हैं तो खुद को सरेंडर कर दो उनके आगे और देखो आपकी जिंदगी क्या बदलती है। मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होते हुए देखा है और भी देख रही हूँ। मैं बिल्कुल एस्टोनिश्ड हूँ। मेरी लाइफ जिसमें हर्डल्स ही हर्डल्स देखे थे, मैंने गधा मजदूरी देखी थी, आज मैं बैठ के काम करती हूँ। उन लोगों से भी कहीं ज्यादा कमाती हूँ जो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। ये सब गुरु जी की महिमा है, सब कुछ गुरु जी का आशीर्वाद है। संगत जी, अगर आप अपने आप को उनको सरेंडर करते हो तो रास्ता भी वही दिखाते हैं, आपको चला के भी लेके जाते हैं, मंजिल भी पार कराते हैं। उन लोगों को भी उनके तरीके, अपने तरीके से सजा देते हैं ताकि वो भी समझ जाए कि गलत करना कितनी बड़ी गलती होती है। संगत जी, मैं यही कहूंगी, समर्पण कर दो। गुरु जी बहुत अच्छा करते हैं जो भी करते हैं। मैं और एक आज की एक लास्ट ब्लेसिंग शेयर करूंगी। वैसे तो और भी हैं, दूसरे सत्संग में शेयर कर दूंगी, लेकिन ये आज की लास्ट एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहूंगी। एक मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ 2 हफ्ते पहले, 22 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेस्ट बस ने मुझे जोर से उड़ा दिया। रॉन्ग साइड से आ रही थी और बहुत स्पीड में आ रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज बचा भी नहीं होता या आईसीयू में होता। पर गुरुपा की कृपा है। मुझे यूं लगा जब बस ने मुझे जोर से उड़ाया था
तो मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन और सीमेंट की रोड ना होकर वो एक सॉफ्ट कुशन है जिस पर मैं सिर्फ थोड़ी सी बाउंस होके गिरी। गुरु माँ की कृपा है कि मैं बाल बाल बची। उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया संगत जी। मेरी बैक टेल बोन में थोड़ी स्वेलिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना शरीर उड़ के गिराया है जोर से। तो हल्की सी स्वेलिंग है जिससे मुझे बैठने में उठने में तकलीफ होती है। वो भी डॉक्टर ने कहा 30-40 दिन के मेडिसिन में वो भी ठीक हो जाएगी। बट यकीन मानो संगत जी, मैं क्यों कह सकती हूँ ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उनको मानती हूँ या उनके पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन ये एक्सीडेंट से पहले एक इंसिडेंट हुआ। मैं मंदिर के बाहर ही खड़ी थी, वहीं पे मेरा घर है। मैं अपने ऑफिस के लिए निकली थी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बुकिंग के लिए कोई गाड़ी या कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरा ध्यान फोन के अंदर ही था। मैं कंटिन्यूसली बुकिंग में ध्यान दे रही थी, एक ऐप दूसरी ऐप, तो मैं परेशान से हो रही थी। कहाँ से सफेद तितली छोटी सी, बिल्कुल जैसे मेरा फोन है ना नीचे पकड़ा होता है हमने, तो मेरे आंखों के सामने से नीचे से गई। और मैं उस टाइम वो बुकिंग छोड़ के उस तितली की तरफ देखने लग गई कि भाई जय गुरु जी बोलने लग गई। वो तितली पास हुई। इतने में मैंने कहा चलो यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही तो चेकनाका में जाके कर लेती हूँ, थोड़ा दूर ही है, मतलब 5-10 मिनट की वॉकिंग में। बस उतने में ही मेरा एक्सीडेंट। और जैसे कि गुरुजी ने को पता था क्या होने वाला है, और उन्होंने खुद मुझे आशीर्वाद देके बचा लिया इस बड़े संकट से। और उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ तो मैं तो क्या ही कहूँ संगत जी। मैं बस के आसपास जितने लोग जमा थे वो तो बस ड्राइवर को मार ही देते। गुरु जी की कृपा है कि सब बहुत गुस्से में थे जिस तरीके से उसने मुझे जोर से उड़ाया था। पर अब गुरु जी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। जाको रखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। जय गुरु जी। बाबा बहुत शुक्राना आपका। जैसे आप मेरे अंग संग सहाय रहते हो, जितना आप मुझे प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, वैसे ही मेरी सब संगत को, आपकी सब संगत को भी आशीर्वाद देना बाबा। बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। दोबारा से दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।